हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताते हैं हाउ टू स्टडी इन अ स्मार्ट वे टू गेट द सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सच एज IBPS और SSC CGL और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक। ओके, सो परसेंटेज में आपको कुछ चीज़ें जो याद में रखनी होनी चाहिए, आपको बेसिक्स जो पता होनी चाहिए वो है कुछ परसेंट्स की वैल्यू होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जैसा कि हम जानते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है परसेंट, ठीक है। दैट इज़ पर का मतलब होता है फॉर ईच और सेंट का मतलब होता है 100, यानी पर 100। जैसे अगर हम कहते हैं x% है तो उसको हम x अपॉन 100 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर ईच 100 x की जो वैल्यू होगी उसे हम 100% कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम 100 अपॉन 100 लिखें, जैसे अगर तो ये हमारा 1 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि अगर 100% लिख रहे हैं तो इसका हम 1 वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 50% 1/2 हो गया, 33 1/3 का 1/3 हो गया। 25% हमारा लिख सकते हैं इस तरीके से 25 अपॉन 100, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। ये 1/4 हो गया पार्ट्स में, ठीक है। इस तरीके से 20% को 1/5 लिख लिया। 16 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं। 14 2/7 1/7 लिख सकते हैं। 12 1/2 1/8 लिख सकते हैं। 11 1/9 हम 1/9 लिख सकते हैं। 9 1/11 1/12। इस तरीके से 8 1/3 को 1/12 एंड इसको मतलब 7 9/13 को हम 1/30 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको इसके रिवर्स अगर आपसे कुछ और फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, जैसे 1/6 की वैल्यू हमें गिवन है, अगर हमें 5/6 की वैल्यू पूछ ली जाए तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखिए, इसके लिए सिंपल है। अगर आप यहाँ पे पूछ लिया गया है तो आपको इतना पता होना चाहिए 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 2/3, ठीक है। 16 2/3 होती है। इसको हम यहाँ कर दे रहे हैं 16 2/3 में इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 16 5 जा हो गया 80 और 2 5 जा 10 अपॉन 3, ठीक है। न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 83.83 और यहाँ पे 1/3। ओके, सो इस तरीके से ये आ जाएगा, यानी कि 83.33। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहिए। एंड नेक्स्ट चीज़, अगर हमें कोई चीज़ की परसेंटेज निकालनी है, लाइक 152% ऑफ 16 पूछा है, ठीक है, तो इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, लाइक 100% प्लस 50% प्लस 2%, ठीक है। 100% हमारा एज अ होल नंबर हो जाएगा। जैसे 16 है तो 16 हो गया 100%, 50 उसका हाफ एंड 2% मतलब 0.02 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2% मतलब 2 अपॉन 100, इट मीन्स 0.02। सो वी विल ऐड इट ऑल एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24.32। ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर हमसे ये पूछा जाए इफ़ x इज़ 40% ऑफ y, यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, जिस चीज़ से कंपैरिजन करते हैं उसको हम 100 मानते हैं। अगर यहाँ पे x की कंपैरिजन y से हुई है तो y को हम यहाँ पे 100 मानेंगे। सो 40% ऑफ x यानी कि 40% ऑफ 100, हमने कहा यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू ये हो गई। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y, x का क्या परसेंट है y, तो ये हमने यहाँ पे लिख देंगे, ये 100 अपॉन 40 इंटू 100, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा और इसको अब जब करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, ठीक। तो हम इसको लिख सकते हैं 250% हो गया इसका। y जो है वो x का 250% है, ठीक है। जैसा कि आपको पता भी चल रहा होगा कि 100 हमारा, इसको डबल करेंगे तो ये इसका 2% हो गया। ये हमारा y की वैल्यू हो गई ऑफ x, ठीक है। 250% हो गया, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स प्रोसीड। और उसके बाद हमारे पास अगर क्वेश्चन ये है जैसे 14.28, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7 ऑफ 63, ठीक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखाता है। इसी तरीके से 1/83.33 को कैसे आप लिख सकते हैं, लाइक अभी मैंने आपको बताया कि इसको 5/6 लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने बताया कि 1/6 इज इक्वल्स टू 16 2/3 होता है। तो आप इसमें अगर ये करते हो 5 से इंटू करते थे, ये हो जाएगा 80 और 10/3 एंड वी कैन राइट इट एज 83.1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 83.33, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/6 इंटू 30, तो ये आ गया हमारा 9 का, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये 9 से कटा
और ये जो है 5 से, तो यहाँ पे 9 + 25 आ गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 34, ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से 88.5 को आप क्या लिख सकते हो, 88.5 को आप लिख सकते हो 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक तो 87.5 और दूसरा 1%, ठीक है, 1%। और ये तो ये जो है इसको आप लिख सकते हो 7/8, तो 7/8 ऑफ 32.16, इसे आप लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1%, यानी एज अ होल ये आ जाएगा 0.3216 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये कट जाएगा 4.02, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 14 और 28 पॉइंट प्लस 3216, तो ये आपका आ गया 6164.28, ठीक है, ये आ गया आंसर आपका। इसी तरीके से 2 डेज़ आर व्हाट परसेंट ऑफ अ वीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/7। टोटल डेज़ कितने होते हैं वीक में, 7 डेज़, और 2 डेज़ को पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 200/7 आया। इसको आप चाहें तो वैसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आ जाएगा 2 जा एंड देन ये हमारा 8 जा, और यहाँ पे बचेगा कितना 4/7, ठीक है। इस तरीके से सैलरी ऑफ राम इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 5,000 to 8,000 इन स्टार्टिंग ऑफ अ ईयर, ठीक है। तो हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी कितना आया, तो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 8,000 तक पहुंचा है। पहले क्या था, इनिशियली इट वॉज 5,000, ठीक है, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 3,000, तो 3,000 अपॉन 5,000, ठीक है, अपॉन 5,000 इंटू 100 कर देंगे, ये आ जाएगा कितना आपका, ये पूरा कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है, ये आ जाएगा 60, ये 60% इंक्रीज़ आया है उसकी सैलरी में। इसी तरीके से अगर डिक्रीज़ पूछा जाए कि कितना % डिक्रीज़ आया है, तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वही चीज़ हो जाएगा कि कितने से, अगर मान लीजिए पहले 8,000 था और वो अब 5,000, तो डिक्रीज़ कितने का हुआ 3,000, और इनिशियली कितना था, इनिशियल वैल्यू लेते हैं, ठीक है, इनिशियल वैल्यू इन पहले जो स्टार्टिंग में रहा होगा उसको लेते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 4 एंड दिस इज़ 50, इसको आप फर्दर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 2 से, ठीक है। अभी आप इसको एक करोगे तो ये आ जाएगा 75/2, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो 337.5, ठीक है, ये आ सकता है इसकी वैल्यू, और ये परसेंटेज में है, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स हमारे पास दी हुई हैं, एक है 5 Q और R, और 3 नंबर उनका रेशियो गिवन है, P और Q हमारा 2:3 के रेशियो में है। इसी तरीके से गिवन है कि 5 Q और R जो है वो 2:1 के रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो हमें पहले तो तीनों का कॉमन रेशियो निकालना है, 2:3 और 2:1, ठीक है। तो हमारा कॉमन रेशियो ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि P + Q इज़ व्हाट % ऑफ Q + R। तो P + Q यहाँ से देखिए ये है, यहाँ पर हमारा P + Q आ जाएगा 10 और Q + R आ गया यहाँ से 9, ठीक है। तो यहाँ यानी कि 10/9, क्योंकि Q + R की वैल्यू ये है और P + Q की ये, तो यहाँ से परसेंटेज निकल आएगा, ये आ जाएगा हमारा 111.11, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 0.11 को हम लिख सकते हैं 1/9, तो हमने कह दिया कि ये हमारा ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर P + R पूछा इज़ व्हाट % लेस देन P + Q + R, इससे कितना लेस है, तो P + Q + R की वैल्यू हम जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो रेशियो आया था इसमें हमारा P + Q + R की वैल्यू आ गई है